वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। एक बार पुनः हम आपके सामने हैं अपनी अगली सीरीज़ के साथ, जो कि नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के ऊपर फोकस्ड है। एक बार मैं पुनः ये बताना चाहूँगा, इस सीरीज़ का एक ही पर्पस है कि हम उन बच्चों तक पहुँचें जिनके ऊपर एक लेबल लगाया जाता है कि वो कमज़ोर हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे आर कॉल्ड लेट ब्लूमर्स। वो लेट ब्लूमर्स इसलिए हैं कि वो स्कूल में कॉरिडोर में घूमते हैं। वो लेट ब्लूमर्स इसलिए हैं कि उनके पास दुनिया की बहुत सारी समस्याओं के समाधान ढूंढने होते हैं। वो लेट ब्लूमर्स इसलिए हैं कि वो स्कूल के बाहर किसी को देख लेने की बात कहते हैं। वो लेट ब्लूमर्स इसलिए हैं कि वो टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। वो लेट ब्लूमर्स इसलिए हैं कि वो पेरेंट्स की बातों को टाल देते हैं, नहीं बात मानते भी हैं। ऐसा भी कुछ बच्चों के साथ होता है। लेट ब्लूमर्स इसलिए हैं कि उनकी राइटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है। लेट ब्लूमर्स इसलिए हैं कि वो एक जगह बैठकर पढ़ते नहीं हैं। लेट ब्लूमर्स इसलिए हैं कि वो अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं है। लेट ब्लूमर्स इसलिए हैं कि वो उनके रील देखते हैं। वो चलिए खैर, तो एक ये हम जो इनकम डिटर्मिनेशन है उस पर हम इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं बता दूं, ये सुभाष डे की बुक है, और सुभाष डे के बारे में बता दूं, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोडक्ट हैं। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि हर बच्चे की ड्रीम होती है, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ता है बच्चा, उसकी ड्रीम होती है कि हम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ें। और इनके बारे में और भी जानकारी अगर दूं आपको तो बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा, मैं बाद में दूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस वीडियो को फिनिश कर लूँ। लेकिन कुछ जानकारी ऐसी है जो कि मैं देना ज़रूर चाहूँगा कि उन्होंने कैसे वापस इस दुनिया में, पढ़ाई की दुनिया में कैसे वापसी की, सब कुछ छोड़ देने के बाद पुनः। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसलिए कि फिर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा इसकी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर। इमेजिन यू आर एन इकोनॉमिस्ट स्टडीइंग इन द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। आप इकोनॉमिस्ट हैं और आपको एक अपॉर्चुनिटी। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं बहुत फ्रेम करता था, इसलिए कुछ मुझे अपने टाइप का ये राइटर लगते हैं। इमेजिन यू आर एन इकोनॉमिस्ट स्टडीइंग द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल क्लियर है, आप इकोनॉमिस्ट हैं और आज देश की आर्थिक समस्याओं को आप देख रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। आफ्टर कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, और आपने बहुत ही बृहद रूप में एनालिसिस किया। यू डिस्कवर दैट द एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड, मतलब एक्चुअल जो एग्रीगेट डिमांड है, एक्सीड्स द एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई। एक्चुअल एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, एडी ज़्यादा है, एक्स पोस्ट एक्चुअल एडी ज़्यादा है एक्चुअल सप्लाई से। एलेबोरेट ऑन द पोटेंशियल रियल लाइफ इम्पैक्ट ऑफ द सिचुएशन ऑन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर आपको चर्चा करनी है। लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसी की चर्चा करेंगे। एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड मतलब एक्चुअल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी आफ्टर एक्चुअल transactions takes place, ठीक है। On the other hand, ex post aggregate supply represents the total quantity of goods and services produced and supplied by all firms in the economy after considering actual production level, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल को कंसिडर करते हुए वास्तव में जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड किए गई है इकोनॉमी में, सप्लाइड बाय ऑल फर्म्स, सारी फर्म्स के द्वारा इकोनॉमी में सप्लाई किया गया है, ठीक है। चलिए, तो इन द रियल लाइफ सिनेरियो व्हेन एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है एक्स पोस्ट एग्रीगेट सप्लाई से, इट रिजल्ट्स इन अ सिचुएशन वेयर द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द इकोनॉमीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देम इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जितने इकोनॉमिक कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, उससे ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड हो जाता है। Impact on the price level. With more demand than supply, business may raise prices to balance the limited availability of goods and services, ठीक है। Impact on the price level. With the more demand than supply, डिमांड के ज़्यादा होने से, सप्लाई से, बिजनेस में रेज
प्राइसेस टू बैलेंस द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है कि में रेज प्राइसेस, क्या होगा, प्राइसेस कीमतें बढ़ जाएंगी टू बैलेंस द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की जो उपलब्धता है वो सीमित है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसकी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। दिस कैन लेड टू अ जनरल इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, और उससे प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू इन्फ्लेशन, और इसका परिणाम क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट क्या प्रभाव पड़ेगा, एज प्रोडक्शन स्ट्रगल्स टू मीट अ हाई डिमांड, शॉर्टेज ऑफ गुड्स कैन अकर, शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो सकता है कम हो जाए, पोटेंशियली लीडिंग टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग कंज्यूमर्स एंड क्रिएटिंग ए सेलर्स मार्केट, और इसका परिणाम क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा किसके अंदर, कंज्यूमर्स के अंदर, और एक सेलर्स एंड क्रिएटिंग ए सेलर्स मार्केट, और विक्रेताओं का बाजार हो जाएगा, मतलब उनकी मोनोपोली टाइप की हो जाएगी, वो जिस तरीके से चाहें वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। With the surge in demand for goods and services, firms would experience pressure to increase production to meet the higher consumer demands। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या होगा कि डिमांड में बढ़ोतरी होने की वजह से, सर्ज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म्स वुड एक्सपीरियंस प्रेशर टू इंक्रीज प्रोडक्शन, जो जितनी फर्म काम कर रही हैं उसके ऊपर प्रेशर होगा कि प्रोडक्शन को बढ़ाए, प्रोडक्शन टू मीट द हायर कंज्यूमर डिमांड्स, सो दैट कि दे कैन मीट द कंज्यूमर डिमांड, जो कंज्यूमर डिमांड से वृद्धि हुई है उसको पूरा किया जा सके, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास करेंगी। दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैन लीड टू द हायर ओवरऑल आउटपुट, और जिसकी वजह से ओवरऑल आउटपुट पे वृद्धि हो जाएगी। एज फर्म्स स्ट्राइव टू फुलफिल द एक्सेस डिमांड फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड बिजनेस, तो कंज्यूमर्स और बिजनेस की तरफ से जो एक्सेस डिमांड होगा उसको पूरा करने के लिए तो ओवरऑल प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाएगी। इम्पैक्ट ऑन इनकम, इनकम के क्या ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, एज फर्म्स रैम्प अप प्रोडक्शन टू मीट द इंक्रीज डिमांड, जो फर्म्स हैं वो प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं डिमांड को पूरा करने के लिए, दे आर लाइकली टू हायर मोर वर्कर्स, वो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देंगी, वर्कर्स को हायर करेंगी, एंड इंक्रीज इन वर्क आवर्स, और जो काम करने के घंटे उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, दिस एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और इससे रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी, रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि होगी, वुड रिजल्ट इन अ हाइयर एग्रीगेट इनकम, और इसका परिणाम क्या होगा कि इनकम, लोगों की हाउस होल्ड की इनकम बढ़ जाएगी, एज मोर पीपल गेन एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि लोग ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको वेजेस मिलेंगे। अब एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड वुड लीड टू एन एक्सपेंशन ऑफ लेबर फोर्स में विस्तार हो रहा है, एज फर्म्स हायर एडिशनल वर्कर्स, क्योंकि फर्म्स जो है एडिशनल वर्कर को हायर कर रही हैं, अतिरिक्त लोगों को बुला रही हैं काम करने के लिए, सो दैट कि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। द रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल is expected as more people find job opportunities in response to the higher demand for goods and services। The reduction in unemployment, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी में कमी होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार पा रहे हैं, किस लिए कि वो डिमांड को पूरा कर सकें। ठीक है, सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में हमने अलग अलग क्षेत्र पर प्राइस लेवल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर देखा हमने, आउटपुट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोडक्शन के ऊपर मतलब इनकम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।